कालू कौवा एक बहुत गरीब कौवा था। उसके 5 बच्चे थे। उसकी 4 बेटियां और एक बेटा था। टुनटुनी चिड़िया घर में पापड़ बनाने का काम करती और कालू कौवा गली गली जाकर वो पापड़ बेचा करता था। दिन टुनटुनी कहती है, सुनो जी, आपके पापड़ बेचने से घर नहीं चल पाता। हमारे 5 बच्चे हैं, हमें उनके भविष्य के बारे में भी तो कुछ करना है। आप कोई ऐसा काम क्यों नहीं करते जिससे हमें आमदनी ज्यादा और मेहनत कम हो। टुनटुनी, मैं सारा दिन जंगल की गलियों में घूमता रहता हूँ, फिर कहीं जाकर 100-200 रुपए कमाता हूँ। अब तुम ही बताओ मैं और क्या करूँ। एक दिन टुनटुनी पापड़ बना रही थी कि उसकी बेटी सुनहरी ने पापड़ बनाने की जिद की। टुनटुनी ने वो छोटे छोटे पापड़ तल दिए। जब वो फूल गए तो वो पानी पूरी की तरह लगने लगे। मम्मी मम्मी, ये देखो, ये तो पानी पूरी की तरह लग रहा है। ये देख टुनटुनी चिड़िया सोचने लगती है, क्यों ना मैं पानी पूरी बनाऊं और ये बाजार में एक ठेला लगाकर इसे बेचें। वैसे भी चाट, पानी पूरी ठेलों पर तो बहुत रश होता है। पानी पूरी तो सबको ही पसंद होती है, लेकिन इससे पहले मुझे इसे सीखना होगा। टुनटुनी चिड़िया ने ये बात कालू कौवे से कही तो उसे भी ये आइडिया पसंद आया। पहले दिन जब कालू कौवे ने पानी पूरी का ठेला लगाया तो उसकी खूब बिक्री हुई। देखो टुनटुनी, हमारी आज 700 रुपए की बिक्री हुई है। वो तो पानी पूरी खत्म हो गई, वरना और ज्यादा पैसे होते। ऐसा करते हैं जी, कल से हम और ज्यादा बना लेंगे। बिटिया भी थोड़ी मदद कर देंगी। कालू कौवे का काम चल निकला। कालू कौवे का एक बहुत अच्छा दोस्त था, बंटी कबूतर। वो अक्सर कालू के पास बैठा होता था। कालू के पास इतने पैसे देख उसके मन में लालच आ गया। अरे वाह कालू, तेरे तो दिन फिर गए। तेरे पानी पूरी का काम तो चांद काट रहा है। हाँ बंटी, मेरा काम तो चल निकला है। मेरी पानी पूरी की तारीफ सभी पक्षी करते हैं और इसे खाने के लिए दूर दूर से आते हैं। अरे मेरे घर में तो रोज लड़ाई रहती है। क्या तू मुझे ये काम सिखा सकता है? कालू कौवा बहुत सीधा था। अपने दोस्त को परेशान देखकर पानी पूरी बनाने के सारे तरीके बता दिए। कुछ दिनों बाद बंटी ने कालू कौवे से थोड़ी दूरी पर पानी पूरी का ठेला लगा लिया। अरे आप कितने बुद्धू हैं, आपको ये पता क्यों नहीं चला कि वो आपकी रोजी रोटी छीन लेगा? अरे मुझे लगा वो परेशान है तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मुझे क्या पता था वो मेरे पास ही ठेला लगा लेगा। आप उसे मना करो, नहीं तो। नहीं नहीं, मैं उससे बात करूंगा। अगले दिन वो बंटी के पास जाता है और कहता है, देखो बंटी, तेरे यहाँ ठेला लगाने से मेरे काम पर फर्क पड़ रहा है। तू कहीं और जाके ठेला लगा। ये क्या बात हुई? ये सड़क किसी एक ही मलकियत नहीं, यहाँ पर कोई भी ठेला लगा सकता है। आलू की बिक्री अभी भी बहुत अच्छी हो रही थी, इसीलिए उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अरे वाह भाई वाह, पानी पूरी तो बस कालू की ही अच्छी लगती है। एक वो बंटी है, पानी पूरी बनाता है पर मजा नहीं आता। अरे हमारे यहाँ शादी है, क्या तुम वहाँ काम करोगे कालू? हाँ हाँ, क्यों नहीं साहब, मुझे काम की जरूरत है। उसके बाद से सगाई, शादी, जन्मदिन से दूसरे त्योहारों के लिए भी ऑर्डर आने लगते हैं। बंटी कबूतर को उससे जलन होने लगती है। वो अपने पास आए ग्राहकों को उसकी पानी पूरी की खराबियां बताता है, लेकिन फिर भी ग्राहक उसके पास जाते हैं। एक दिन बंटी कबूतर ने सोचा, क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि इससे कालू कौवे की पानी पूरी ही खराब हो जाए और इसकी बिक्री बंद हो जाए। एक दिन बंटी ने नजर बचाकर कालू कौवे के पानी पूरी के पानी में पेट खराब होने की दवा मिला दी। बुलबुल कहती है, दिल करता है बस खाती ही रहूं। जिस दिन पानी पूरी ना खाओ, मानो लगता है कुछ खाया ही नहीं। अगले दिन जिसने भी पानी पूरी खाई वो कालू कौवे के घर आ गया। कालू, तू ये बता, तूने पानी पूरी में कल क्या मिलाया था? कल जिसने भी पानी पूरी खाई उसे उल्टी और दस्त हो गए। अरे भाइयों, आप इतने समय से मेरी पानी पूरी खा रहे हैं, पहले कभी ऐसा हुआ है क्या? क्या पता भूले से कोई एक्सपायर मसाला डाल दिया हो। मैं आइंदा से इसका ख्याल रखूंगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। हाँ कालू, तुम एक अच्छे पक्षी हो, तुम कभी मिलावट नहीं करोगे। लगता है कोई मसाला ही एक्सपायर हो, लेकिन आगे से ध्यान रखना। सुनो जी, मैंने सारे मसाले चेक कर लिए हैं, किसी की भी डेट एक्सपायर्ड नहीं है। फिर ये कैसे हुआ? लगता है कोई गलती हो गई हो। वो कोई गलत थोड़ा ही कह रहे थे, उनकी शक्लें दिखी थी। हो सकता है बंटी ने ही कुछ किया हो। आप अपना ठेला अकेला छोड़कर कहीं गए तो नहीं थे? हाँ, मैं थोड़ी देर अपना ठेला अकेला छोड़कर बर्फ लेने गया था। सुनो जी, आप कल भी थोड़ी देर के लिए ठेले से हट जाना, फिर देखेंगे कि क्या होता है। टुनटुनी थाने गई और पुलिस को लेकर सारी बात बता दी। इंस्पेक्टर साहब, आप मिलावट करने वाले को पकड़ने में हमारी मदद करो।
इंस्पेक्टर कौवा और टुनटुनी एक पेड़ के पीछे छुपकर सब देखने लगते हैं। कालू कौवे के जाते ही उसने दवाई निकाली और पानी में मिक्स कर दी। अब कालू, तेरा काम चौपट, तेरे हिस्से की बिक्री भी अब मेरी होगी और मैं खूब पैसे कमाऊंगा। जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो देखा कि टुनटुनी और पुलिस उसके पीछे खड़े थे। वो उन्हें देखकर घबरा गया और बोला, इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ हाँ, जो तुमने किया है वो हमने अपनी आंखों से देखा है। अब तुम जेल जाने की तैयारी करो। टुनटुनी भाभी, मुझसे गलती हो गई, मैं लालची हो गया था। मुझे लगा इस काम को बंद करके मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा। मुझे माफ़ कर दो। पता है, तुम्हारे इस लालच की वजह से कुछ पक्षियों की जान भी जा सकती थी। बंटी कबूतर की आंखों में पछतावे के आंसू थे। मैं आइंदा से ऐसा काम नहीं करूंगा। अगर मैं जेल गया तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, इसे छोड़ दो। बंटी, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, हम मेहनत करके ही सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन लालच हमें जुर्म के रास्ते पर ले जाता है। जाओ और कहीं और जाकर मेहनत करो और ईमानदारी से अपना काम करना। बंटी कबूतर वहाँ से ठेला लेकर चला जाता है और कालू कौवा फिर से पक्षियों की मनपसंद पानी पूरी बेचने लगता है।